हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से फाइंड करते हैं, आज उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस ना करें। बने रहें वीडियो के एंड तक। यदि स्टूडेंट चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जा करके क्लिक कर दें ताकि आने वाले टॉपिक की वीडियो आपको मिल सके। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। कैसा निकाय? यानी कि ऐसा निकाय है जो विपरीत आवेश होते हैं और परिमाण में समान होते हैं, और अल्प दूरी पर ये आवेश जब स्थित होते हैं तब जो निकाय बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव को मैंने यहाँ पर दर्शाया है, देख सकते हैं आप। ये मैंने रेड लाइन से जो तुम्हें दिखाया है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश होता है, जो कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? अल्प दूरी हम यहाँ पर 2L लेते हैं स्टूडेंट। तो ये 2L दूरी पर स्थित होते हैं। जो ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसी के कारण हमें एक बिंदु लेना है P पर, यानी अक्ष पर। इस प्रकार से अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वो अक्ष कहलाता है, और यदि लंबवत बिंदु लेते हैं तो वो निरक्ष कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अक्ष पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया है, ये पॉइंट बिंदु यानी कि P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, ये इस वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? तो इसके लिए हमें इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये दूरी माननी पड़ेगी। तो मैं इस दूरी को मान लेता हूँ यहाँ से कि R दूरी पर ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो R दूरी पर हमने इस बिंदु P को माना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि इसका मध्य बिंदु O माना है तो स्टूडेंट ये दूरी 2L है। ये वाली दूरी कितनी है? 2L। तो ये मध्य बिंदु है, तो ये वाली भी L हो जाएगी और ये वाली भी L हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी LL हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालेंगे और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, माइनस बिंदु P के कारण जो वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु P पर, उसे मान लेते हैं हम क्या, उसे मानेंगे हम यहाँ पर E1, और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो मान लेते हैं हम यहाँ पर E2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पर। तुम्हें पता है कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये बिंदु यहाँ पर है। तो इस बिंदु से अगर मैं तुमसे कहूँ, इस बिंदु से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो इस बिंदु P तक की दूरी आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक R है, और इतनी दूरी यदि माइनस कर दी जाए इतनी दूरी में से, तो इतनी दूरी आपकी बचेगी। तो इसमें से माइनस कर देंगे R माइनस के L। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की दूरी बची R माइनस के L। और यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ से प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी बताइए, तो यदि इस प्लस बिंदु से बिंदु P तक की दूरी चाहिए तो यहाँ से हम क्या करना पड़ेगा, ये L इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी ये हो गई R प्लस L। तो दूरियाँ हमें पता हैं, और अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। वी नो डैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला होता है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।
अब यहाँ पर ये भी एक बिंदु आवेश है और एक ये भी बिंदु आवेश है, तो हम क्या करेंगे प्रत्येक के लिए निकालेंगे। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो दूरियां हमें पता ही हैं। यहाँ पर दूरी क्या है आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे जब हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो ये वाली दूरी का यूज करेंगे, जब प्लस क्यू के निकालेंगे तो ये वाली दूरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकल के आएगी तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप E1 है, माइनस के कारण E1 पास की तरफ होता है, प्लस के कारण दूर की तरफ होता है। तो E1 जो है यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा, E1 लिखा जाएगा तुम्हारा यहाँ पर E1। स्टूडेंट एक बात और, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि होती है, इस पर एक वेक्टर लगा देंगे इस प्रकार से E1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी हम E वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। खाली यहाँ पर ये चेंज होगा तो यहाँ पर Q अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया है तुम्हें, आर तुम्हारा इसके लिए दूरी दी है आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस के एल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना लिखने के बाद इसी प्रकार से हम क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही थ्योरी आपको पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब हम E2 के लिए लिखेंगे तो E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे आर माइनस की एल आएगा। आर माइनस की एल क्यों आया, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस Q बिंदु के लिए दूरी है P के लिए, तो वो कितनी है आर माइनस की एल, तो ये वाली दूरी हमने यहाँ पर यूज करी है। तो अब स्टूडेंट ये तुम्हारे यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, दो समीकरण आपके प्राप्त हुए हैं। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, या समीकरण से करना चाहो तो ठीक है, यानी वैसे भी कर सकते हैं। तो ये दो समीकरण आपके यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और हमें इस बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो क्या करते हैं हम इनको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। और जब ये एक सदिश राशि है तो सदिश राशि का एक नियम होता है योग का नियम, वो ये कहता है सदिश योग का नियम कि यानी कि यदि दो अगर राशियों को जोड़ना है, यदि एक डायरेक्शन में है तो प्लस में आएंगे और विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो एक माइनस में हो जाता है। अब माइनस में कौन सा होगा, देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है E2 जो होगा वो अधिक होगा प्लस के कारण है, और माइनस के कारण ये माइनस में होगा, इसलिए इसे माइनस में कर देंगे। तो E2 बड़ा है E1 से, तो यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो किस प्रकार से निकल के आएगा वो देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब ये होगा कि यहाँ पर जो E1 है वो छोटा है, यानी E1 छोटा है E2 से, तो यहाँ पर नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे वो निकल के आएगा E नेट कह सकते हैं, या तो E वेक्टर बराबर ये हो जाएगा E, देखो E2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर E1, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इनको ले सकते हैं। अब इनका यहाँ पर जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E वेक्टर बराबर हो जाएगा, मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन प्लस वाले का जो मान है वो ये वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस की एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट के कोष्टक में हो जाएगा 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका क्या करना है, यहाँ से कुछ मिल रहा है कॉमन तो उसे कॉमन ले लो और फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर, यहाँ से अगर ऊपर से क्यू क्यू मिल रहा है और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है तो कॉमन ले लो, तो Q अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1/r माइनस के एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r प्लस के एल का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, करना है। अब यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब इसका हल करना है। हल किस प्रकार से करेंगे, लासा लेके इसको हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले पेज पर इसको करते हैं। अब क्या करना है, अब इसको हल करेंगे यहाँ पर
तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो ये सूत्र बन रहा है। ये सूत्र कौन सा बन रहा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी मान सकते हैं ना, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो और यहाँ पे भी तो इसको a और b मान लेंगे, सेम सेम ही तो है, माइनस प्लस का अंतर है तो यहाँ पे भी माइनस प्लस का अंतर है। जब इनका हम लासा लेते हैं तो गुणा करते हैं ना, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और यहाँ पर ये तुम्हारे दो घात तो है, तो दो घात यहाँ पर रहेगा। अब क्या करेंगे, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पर आएगी, तो ये आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और जब इसका भाग लगाएंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पर आएगी, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से अंदर को हम इसको हल करेंगे तो इसका सूत्र खोल देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगाएंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2RL करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको हल करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये माइनस का इसमें आकर के प्लस हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, और बट्टे में क्या है तुम्हारे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस आर से ये कैंसिल हो जाएगा, इस एल से ये वाला कैंसिल, ये वाले आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के हैं ये जुड़ जाएंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4RL बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इस क्यू का अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 4QLR। ठीक है नी, बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, यहाँ से 4QLR को जब इसको तोड़ देंगे आगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2QLR वट्टे हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इतना 2QL जो होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ जो P बराबर जो होता है, P होता है वो तुम्हारा होता है 2QL। P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा E बराबर, यानी कि E वेक्टर बराबर यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2PR, और बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब कंडीशन यहाँ पर क्या लगानी है, तुम्हें लगाना है कि ये जो आर है ये बड़ा है इस एल से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दूरी अल्प होती है, तो ये आधी हो गई है उसकी तो बहुत और अल्प हो जाएगी, तो इसलिए इसे छोटा मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आर है वो बहुत बड़ा है किससे, एल से, तब एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 0 कह सकते हो या नगण्य कह सकते हो, 0 हो जाएगा। ठीक है नी, तो इस कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा ई वेक्टर बराबर जो हो जाएगा 2PR बट्टे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल तो 0, तो ये हो जाएगा, इसकी घात इस पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा R4। ठीक है स्टूडेंट, अब इस R से एक घात इसमें से कैंसिल हो जाएगी, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P वटे नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो यही तुम्हारा क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है जो अच्छी स्थिति पर हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन
आर क्यू, इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट ये है तुम्हारा किसका, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये इसमें जो पी है ये वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है, आर दूरी होती है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि अगले टॉपिक की वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं, जय हिंद।